सामान्य हिंदी जो है, हिंदी को अपनी बार छोड़ देते हैं, या अंग्रेजी का जो इंग्लिश का जो पैटर्न है, जो इंग्लिश का पैटर्न है। अब कई अभ्यर्थियों को लगता है कि इसमें राजस्थान जीके का जो पैटर्न यहाँ पर ये 70 अंक का दिया हुआ है, क्या अकेले 70 अंकों के आधार पर आप इस पेपर को पास कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मेरिट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें जो है, जैसे सामान्य हिंदी है तो हिंदी में भी एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो खड़ा अपने को करना पड़ेगा। 20 प्रश्न है तो 12 से लेकर के 13 प्रश्नों का आंकड़ा जो है वो तो आप कम से कम यहाँ पर उसको पार करें। इंग्लिश को कई बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, ये है कि बिल्कुल आपके करते पढ़ने से समझ ही नहीं आ रहा है इंग्लिश का जो टॉपिक है वो, तो आप ऐसी कंडीशन में इसको छोड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जीके वाला जो पार्ट है, राजस्थान का भूगोल है, इतिहास एवं कला एवं संस्कृति है, भारतीय संविधान है, या राजस्थान राज्यों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इसमें आप कोई ऐसे टॉपिक का चुनाव कर लीजिए जो आपका कमजोर है और उसको आप सुधार सकते हैं। कितने दिनों में? 5 दिन में। 5 दिन में इसमें जो जीके वाले पैटर्न में जो बचे हुए आपके टॉपिक है उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सामान्य गणित भी अपने पास है, और सामान्य गणित यहाँ पर 15 जो प्रश्न है ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 120 प्रश्नों में कितना आप करो ताकि एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा हो जाए। 120 में से 110 तक जाने की तो संभावना बनती नहीं है, तो अपने ये है कि अमूमन आप 100 का आंकड़ा तो यहाँ पर पार करो, या 100 प्लस नहीं हो तो 90 वाले घेरे में तो आप चलें। 91 से लेके 100 के जो 20 का दायरा है इसमें तो आप कम से कम आपके प्रश्न जो है वो यहाँ पर सही होने ही चाहिए। अब अपनी बात इस बात पे कर रहे थे कि सर हम किस प्रकार से तैयारी करें। 2 चीजें हैं, पहला बचे हुए टॉपिक हैं, जो छूट गए जो टॉपिक उनको पढ़े। छूट गए टॉपिक जो है उनको आप एक बार देख लीजिएगा। छूटे हुए जो टॉपिक है, कहने का मतलब ये है आपने राजस्थान जीके पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे कोई बोलियों का टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं, तो कई विद्यार्थियों को लगता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, तो अभी आप उस छूटे हुए टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ें। भले ही गहनता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार उसका रिविजन कर लें। दूसरा, जो पढ़ा उसका रिविजन करें, जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन करें, उसका रिविजन जो है वो जरूर करें, क्योंकि कई बार अपने को लगता है कि इस टॉपिक को मैं पढ़ चुका हूं, आपके मौखिक रूप से कोई चीज नहीं भी याद हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो एक बार देखा हुआ है उसके आधार पे आप परीक्षा में उस प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश के कुछ प्रश्न, अब कई बच्चों को लगता है कि सर इंग्लिश है, इंग्लिश में माथापच्ची करेंगे, इसके बजाय हम किसी और टॉपिक को देख लेते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में 2-4 टॉपिक पे अच्छी पकड़ है, ठीक है, जैसे 10 एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि 10 प्रश्न है, तो अगर आपको लगता है कि 3-4 प्रश्न तो मैं बिना पढ़े यहाँ से निकाल लूंगा, रिएक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस जो टेंस वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, तो उनमें से आप कर सकते हैं, तो यहाँ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप जो पॉलिटिकल वाला भाग मैंने आपको बताया उस पर जाकर के उसके प्रश्न जो है उनको हल कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर के जो प्रश्न है उनको आप देख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर जो है वो अपने पास 5 नंबर का है। सामान्य विज्ञान को भी आप देख सकते हैं। जो छोटे लेवल में है ना, उसको आप ये मत मानो कि छोटे लेवल में है, अगर आपके 5 प्रश्न ये गलत हो गए, 5 यहाँ पर ये गलत हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आगे जाकर के जो टोटल अपनी मेरिट बनती है उसमें अपनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको यही कहूंगा, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं पहले उनको कवर कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं किसी भी टॉपिक को। उसके बाद में अंतिम जब अपने पास 10 दिन का समय बचता है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उनको आप देख सकते हैं, उनकी डिटेल भी देखें साथ में। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी डिटेल देखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार उनकी डिटेल से जो प्रश्न है वो वहां पर पुटअप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जो 120 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, 120 प्रश्नों में से आप 90 से लेकर के 100 के बीच का दायरा तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि अभ्यर्थी काफी संख्या में यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको